नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी पे चर्चा करूंगा और उन पे होम्योपैथ में कौन कौन सी दवाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देखते हैं कि आदमी अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पीड़ित व्यक्ति यानी रोगी के मस्तिष्क में बार बार तरंगें पैदा होती हैं। इन बार बार तरंगों के पैदा होने से दिमाग में एक अवरोध पैदा होता है, जिसके कारण वो ब्रेन, आपका मस्तिष्क जो है वो आपके नर्वस सिस्टम पे अपना कंट्रोल नहीं रख पाता और रोगी बेहोश होकर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। इसी मूर्छा को एपिलेप्सी यानी मिर्गी कहते हैं। इसके कारण क्या है? क्यों लोग बेहोश हो जाते हैं और क्यों ऐसा ब्रेन में क्या घटता है जिसके कारण पीड़ित यानी रोगी बेहोश होता है? इसके कारण क्या है? प्रमुख कारण है कभी न कभी शरीर में लगा हुआ गंभीर चोट। किसी न किसी एक्सीडेंट में, किसी न किसी घटना में, किसी न किसी उम्र में जो चोट लगा है वो बाद में जाकर मिर्गी का दौरा ला सकता है। दूसरी बात है मस्तिष्क में आनुवांशिक गड़बड़ी। वंश परंपरा में आनुवांशिक कुछ ऐसा चीज उसको मिला हो जिससे ब्रेन में गड़बड़ी हो गई हो। ब्रेन में होने वाली रसौली यानी मस्से यानी ट्यूमर के कारण या ब्रेन में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ हो, जिसके कारण भी इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। यदि कोई सिस्ट या ट्यूमर डेवलप किया हो तो डिमेंशिया के कारण भी होता है। डिमेंशिया के ओल्ड एज में होता है, उसके कारण भी मिर्गी का दौरा देखा गया है। कभी कभी शुगर लेवल गिर जाता है, सोडियम पोटेशियम गिर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खो देते हैं लोग। ऐसा बार बार उनके साथ होता है शुगर पेशेंट के साथ, तो वो उनको हाइपोग्लाइसेमिया के कारण भी मिर्गी का दौरा आने लगा। कभी कभी देखा जाता है कि बहुत अल्कोहलिक पेशेंट है, नशा के कारण भी ब्रेन उसका डिस्टर्ब हुआ हो, और वैसे केस में भी, ऐसा केस बहुत कम है लेकिन ऐसे केस में भी मिर्गी का दौरा आने लगता है। इसके लक्षण क्या है? आपको एपिलेप्सी हुआ है, मिर्गी हुआ है, इसका लक्षण क्या है? अस्थायी भ्रम या चेतना का लुप्त हो जाना। आप सोच समझ नहीं पा रहे हो, भ्रम की स्थिति में हो, आपका सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा हो, हाथ पैर में नियंत्रण आपका नहीं हो, आपकी उंगलियां फड़क रही हो, हाथ पैर कांप रहे हो, आप बार बार किसी चीज को भूल रहे हैं। ये सारे लक्षण जो हैं, आप संवाद नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हो, ये सारे लक्षण जो हैं वो मिर्गी के हैं, एपिलेप्सी के हैं। अब मैं इसके लिए होम्योपैथ की जो सबसे अच्छी दवाएं हैं उन 6 दवाओं का जिक्र करूंगा। सबसे पहली दवा है कॉस्टिकम दोषो। ये महिलाओं में ज्यादा कारगर है। जब मासिक धर्म पहली बार बच्चियों में शुरू होता है, उस अवस्था में जो उनको मिर्गी के दौरे आते हैं, उसमें कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी चर्म रोग को दवा देने से, स्त्री या पुरुष में किसी चर्म रोग का, वो एक्नेबल गेरिश हो या किसी तरह का एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, उसको सेपरेट कर दिया गया हो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से या किसी मेडिकेशन से, तो ऐसे केस में भी आप कॉस्टिकम उनको दे सकते हैं। कॉस्टिकम का मात्रा रहेगा भाई 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे। यदि स्किन डिजीज के सेपरेशन से, चर्म रोग के दवा देने से किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन या कोई हायर एंटीबायोटिक्स के कारण दब गया हो, या फिर जमुनावरण में बच्चियों को माहवारी आने के समय माहवारी में गड़बड़ी देखने को मिल रहा है और उनके माहवारी में गड़बड़ी के कारण या सेपरेट हो गया हो पीरियड माहवारी, ऐसे केस में भी उनको दौरे पड़ेंगे और उसमें कॉस्टिकम दोषो सुबह शाम लेना है, बहुत अच्छा काम करता है। एक दवा है ओनेंथा कॉर्केटा क्यू। ओनेंथा कॉर्केटा क्यू बहुत ही बेहतरीन दवा मानी जाती है। इसमें क्या है कि पीड़ित रोगी अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, तो आप ओनेंथा कॉर्केटा दे सकते हैं। ओनेंथा कॉर्केटा क्यू 10 to 12 ड्रॉप्स थ्राइस ए डे विथ वाटर। चौथी दवा है ब्यूफोराना। ब्यूफोराना वैसे केस में काम करता है मिर्गी में जिसमें कि बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड का डिस्चार्ज हुआ हो या बहुत ज़्यादा उनको
स्पर्मेटोरिया है या मास्टरबेट करते हो या बहुत ज़्यादा लैंगिक संसर्ग यानी सेक्स करते हो, वैसे केस में भी वाइटल फ्लूइड के कम ज़्यादा डिस्चार्ज से सोडियम पोटेशियम का लेवल गिर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जिससे दिमाग में असंतुलन की स्थिति होती है और दिमाग में तरंगें पैदा होने लगती है, जिससे उनको मिर्गी का दौरा आने लगता है। तो ऐसे नवयुवकों में आप ब्यूफोराना का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें इन सारे लक्षणों को आपने देखा हो। और ब्यूफोराना 200 उसी तरह से लेना है, सुबह शाम 3 to 4 ड्रॉप्स। एगारिकस एम 200। एगारिकस एम में क्या है, रोगी अनवरत जम्हाई लेता है, बार बार जम्हाई ले रहा है, यानी दौरे आने की स्थिति शुरू हो चुकी है। वो जम्हाई बार बार ले रहा है, इसका मतलब उसको दौरे पड़ेंगे। दौरे के समय रोगी बड़बड़ाएगा, बहुत कुछ बोलेगा, आप समझे या नहीं समझे। दौरा जो उसका है वो समय और दिन नियत रहेगा। अगर रविवार को सुबह दोपहर में 2 बजे उसको मिर्गी का दौरा आया है तो अगले रविवार को दोपहर 2 बजे उसको मिर्गी का दौरा आएगा। समय भी नियत है, दिन भी नियत है। ऐसे केस में एगारिकस मस 200 का बहुत बढ़िया रोल है। इनको 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे, 2 बार देना है, 3 to 4 ड्रॉप्स। अब नेक्स्ट मेडिसिन कौन सा है, क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट में क्या है, मुंह से झाग आना। मुंह से झाग आना क्यूप्रमेट में देखने को मिलेगा और बार बार पीड़ित जो है, जो मूर्छित आदमी है, वो बार बार जीभ को अंदर बाहर करेगा। जीभ का अंदर बाहर होना, मुंह से झाग आना, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा फड़कन होना, ये सारे लक्षण क्यूप्रमेट के हैं। इनको 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे आप दे सकते हैं, 3 से 4 बूंद सुबह शाम क्यूप्रमेट। अब कभी कभी देखने को मिलता है कि आदमी मूर्छित होकर गिरा और उसका दांत इस तरह से आपस में सटा हुआ है कि उसको दांत को हटाना मुश्किल है, मुंह को खोलना मुश्किल है, उसका जीभ कट गया है। ऐसे केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम देना है, 200 की मात्रा सुबह शाम। अक्सर देखा जाता है कि ऐसा मूर्छा तब आदमी को आता है जब वो बहुत ज़्यादा मीठा का सेवन किया हो या मिठाई खाया हो। तो ऐसे केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम, मीठा खाने के बाद बेहोश होना और वैसे बेहोशी में दांत का आपस में बैठ जाना है, जबड़ा का बैठ जाना और जीभ का कट जाना, वैसे पेशेंट को आप देंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम 200, 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे विथ हाफ कप ऑफ वाटर, 1 कप पानी में। ये 6 मेडिसिन मैंने बताए हैं। 6 मेडिसिन कहा जाता है होम्योपैथ के पिलर है एपिलेप्सी में। ये 6 दवाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं और लगभग सारे पेशेंट में इन 6 में से किसी न किसी दवा का लक्षण आपको मिल जाएगा। फिर भी यदि आप अपना लक्षणानुसार दवा नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो तो मत ऐसी दवाओं को लीजिए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, इन दवाओं का जिक्र कीजिए कि इन दवाओं में से कौन मेरे फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स के द्वारा सिलेक्ट हो रहा है और कौन सी दवा को लेनी चाहिए, तभी आप दवा लें। ऐसा नहीं हो कि लक्षण किसी दवा का और कोई दवा ले लें। इसलिए मेरा परामर्श है कि ये इन सारी दवाओं का प्रयोग किसी कुशल चिकित्सक के देखरेख में आप करें। हाँ, कुछ दवाएं मैं बता रहा हूँ पेटेंट मेडिसिन है, इनको आप बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर उन सब आप दवाओं सिम्टम्स बेस्ड दवाओं पे नहीं जाना चाह रहे हो, पेटेंट मेडिसिन आप ढूंढ रहे हो एपिलेप्सी के लिए, मिर्गी के लिए, तो वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे प्रमुख दवा है R33, 15 ड्रॉप थ्राइस ए डे विथ हाफ कप ऑफ वाटर। दूसरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रखने के लिए ब्रेन में R63, ये भी उसी तरह से लेंगे, 12 से 15 बूंद की मात्रा 3 बार हाफ कप ऑफ वाटर। और तीसरी दवा है R29, ये भी उसी तरह से लेंगे, 12 से 15 बूंद की 3 बार की मात्रा हाफ कप पानी में। और चौथी दवा जोड़ेंगे कालीफॉस 12x। कालीफॉस 12x को लेनी है 4 से 5 गोली 3 बार चूस कर खाएं या पानी में डाइल्यूट करके घोल करके आप इसको ले सकते हैं। इन सारी दवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। पहली 6 दवाएं मैंने आपके सिम्टम्स के हिसाब से बताया है। अगर आप सिम्टम्स नहीं मिला रहे हैं, किसी कुशल चिकित्सक के पास इन दवाओं का जिक्र करके सिम्टम्स, आपके जो मेंटल फिजिकल सिम्टम्स हैं उनके हिसाब से रिपेट्राइज कराकर दवा सेलेक्ट करवा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं संभव है तो आप ये पेटेंट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहिचक, इनमें आपको लाभ होना ही होना है। और ये सारी दवाएं रिकवर कंपनी की बहुत अच्छी दवाएं हैं। इन दवाओं का जिक्र मैं इसलिए किया कि जब तक आप डॉक्टर के पास जाकर क्लिनिक में बैठकर अपना सिम्टम्स बेस्ड मेडिसिन नहीं ले पा रहे हो, तब तक आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके लाभ उठाइए और इनसे भी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप लाभान्वित होंगे। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लें और होम्योपैथ की जानकारियाँ लेते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।